लगता है किसी ने महक का गला दबाया है। क्या? अच्छा, मैं देखती हूँ। लगता है कोई नौ से किया होगा, क्योंकि इसकी धड़कन तो अभी भी चल रही है। अभी अपनी बकवास बंद करो, डॉक्टर को बुलाओ कोई प्लीज। लेकिन महक का गला किसने दबाया होगा? विक्रम, ये तुम्हें मिली कहाँ? अब इसको क्या हो गया? ज्यादा डांस करके बेहोश हो गई क्या? मुझे पता था महक कि तुम हल्दी लगाने के बहाने मुझे जरूर बुलाओगे। अब मेरी बारी है, मेरी बाजी खेलने की। विक्रम, तुमसे कुछ बात करनी है। 10 मिनट में मेरे रूम में आओ। सवाल मैं पूछूंगा और जवाब तुम दोगे। विक्रम, महक तुम्हारे कमरे में इस हालत में क्या कर रही थी? क्या वो महक हमारे कमरे में थी? एकांश, बोलते क्यों नहीं हो तुम? क्या कर रही थी वो हमारे रूम में? चुप क्यों, बोलो। विक्रम, मेरी कॉलर छोड़। छोटा है, अपनी हद पार मत कर। चुपचाप मेरे सवाल का जवाब दो, वरना ये हाथ तुम्हारे कॉलर से सीधा तुम्हारे गर्दन पर आएंगे। मुझे नहीं पता महक के साथ ये सब किसने किया है। मैंने तुम्हें अपने रूम में बुलाया था ताकि मैं तुमसे कुछ बात कर सकूं, लेकिन तुम वहां नहीं आए। मैंने तुम्हारा इंतजार किया। उसके बाद फिर मैं तुम्हारे रूम में गया तुमसे बात करने के लिए, तुम वहां पर भी नहीं थे। उसके बाद मुझे चीख की आवाज आई तो मैं यहाँ पर आ गया। एकांश, तूने विक्रम को अपने कमरे में बुलाया क्यों था? माँ, मुझे यूएस इन्वेस्टर्स के बारे में कुछ बात करनी थी इससे। मुझे इसकी बात पर रत्ती भर का भी भरोसा नहीं है। यू नो व्हाट, एक्चुअली जब महक को होश आएगा ना, ये सारी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। तुम ठीक हो ना? तो डर ही गया था। तुम्हारी हालत किसने की? अरे बोलो महक, तुम्हारे साथ ये किसने किया? बोलो। महक, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे साथ हूं। मुझे बताओ, तुम्हारी ये हालत किसने की है? बोलो महक। महक, मैं जानता हूं तुम्हें इस घर में कोई पसंद नहीं करता, लेकिन अब तुम अकेली नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ हूं। मुझे बोलो, ये तुम्हारी हालत किसने की है? बोलो महक। अब मुझे नहीं पता, वो किसी ने पीछे से मेरा गला दबाया था, इसलिए मैं उसका चेहरा नहीं देख पाई। मैं जानता हूं आप सब महक को इस घर में दुश्मन समझते हैं, और मैं ये भी जानता हूं आप लोगों में से किसी ने महक का गला दबाया। और पिछली बार आप लोगों ने उसे धक्के मार के बाहर निकालने का फैसला किया था ना? क्यों? क्योंकि आप लोगों को लगता था वो अकेली है, उसके साथ कोई है नहीं। लेकिन अब बस, मैं महक से शादी करूंगा। उसके साथ खड़ा रहूंगा, उसकी रक्षा करूंगा। तुम तो जानती हो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? विक्रम तुमसे प्यार करता है। अब मैं ऐसे हालात पैदा करूंगा कि विक्रम तुम्हें प्रपोज करेगा और तुम्हें हाँ बोलना होगा। महक, तुमने बहुत टाइम ले लिया और अब बात तुम्हारी रक्षा की भी है। प्लीज हाँ कर दो। एकांश और त्रिशा के मंडप पे हम दोनों भी शादी कर लेंगे। तुम्हें बस हाँ कहनी है, बाकी सब मैं देख लूंगा। यही तो हमारा मकसद था,
है ना महक? आपने ये सब इसलिए किया ताकि विक्रम मुझे प्रपोज करे और मेरी हाँ सब कुछ सच लगे। मेरी आंखों में खुद के लिए नफरत पैदा करने के लिए आप अपनी आंखों में वो जुनून लिया है जिससे मुझे लगे कि आप सच में मुझे मानना चाहते हैं। हाँ बोल, और खत्म कर ये सब ड्रामा। प्लीज हाँ कर दो। नहीं महक, हाँ मत बोलना। तुम्हें लड़ना होगा एकांश के लिए। इस अनर्थ को होने से सिर्फ तुम ही रोक सकती हो। हाँ, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। कोई मुझे बताएगा इस घर में क्या हो रहा है? एक भाई से रिश्ता टूटा नहीं, दूसरे भाई से शादी की बातें हो रही हैं। और तुम दोनों ने मिलकर रिश्तों का मजाक बना के रख दिया है। ऊपर से त्रिशा और महक की आपसी दुश्मनी। अगर ये दोनों एक छत के नीचे रहीं तो ये लड़ाई खत्म नहीं होगी और बढ़ जाएगी। हाँ, या तो ये दोनों शादी करके सिंगापुर चले जाए, यही सही रहेगा। अगर ये दोनों यहाँ रहे ना तो हमारे घर की शांति भंग हो जाएगी। तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं फैसला कर चुका हूं। मैं और महक शादी कर रहे हैं और शादी के बाद महक जैसा चाहेगी वैसा ही होगा। अगर वो इधर रहना चाहती है तो हम यहीं रहेंगे। आई होप आप लोगों में से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हें क्या लगा मैं सच में तुम्हारा गला दबा दूंगा? ऐसी एक कोशिश इसके पहले आप कर ही चुके हैं। लेकिन फिर भी तुम मेरे सामने बैठी हो ना। आप एक ऐसी पहेली है जिसको मैं जितना सुलझाने की कोशिश करूं वो उतनी ही उलझती जाती है। कभी कभी मुझे लगता है कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उसके बाद ही आप ऐसा कुछ कर देते हैं जिससे मेरा पूरा भरोसा ही हिल जाता है। आप एक नॉर्मल इंसान क्यों नहीं बन सकते जिसको मैं आसानी से समझ पाऊं? सूरज कभी अपनी दुख कम कर सकता है क्या? महक, तुम मुझसे तीसरी बार शादी करना चाहती हो और भरोसा एक बार के लिए भी नहीं है। बाजी को मैंने उसकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए सिर्फ एक ट्रेलर दिखाया था, उसमें तुम्हारी ये हालत हो गई। अगर तुम पूरी पिक्चर देखोगी फिर तुम्हारा क्या हाल होगा महक? हाँ, तो ऐसी हरकतें करने से पहले एक बार बताना तो चाहिए ना। मैं ऐसा मौका किसी को नहीं देता महक। ऐसी उम्मीद मुझसे कभी मत करना महक, क्योंकि मैं अपनी बाजी अपनी शर्तों पर खेलता हूं, इसलिए जीतता भी मैं ही हूं। अगर इस इश्क की बाजी में जीत होगी तो हम दोनों के साथ में होगी, नहीं तो किसी की भी नहीं। क्या कर रही हो मेरी होने वाली देवरानी? अपनी जेठानी को अंदर नहीं बुलाओगी? ओह हाँ, ये तो मेरा ही घर है और मुझे तुमसे पूछने की कोई जरूरत नहीं।
अभी तुम्हारी शादी मिस्टर अग्निवंशी के साथ ऑफिशियली हुई नहीं है, तो ये घर तुम्हारा है नहीं। ओहो, गले में ये लाल निशान अभी तक है। एक बात बताओ, सच में किसी ने तुम्हारा गला दबाया था या तुम ये सब खुद से ड्रामा कर रही हो ताकि विक्रम तुम्हें शादी के लिए प्रपोज कर सके? ये सारे फालतू खेलना तुम ही खेलती हो, मैं नहीं। तुम क्या मुझे बेवकूफ समझती हो? तुम्हें क्या लगता है कि मैंने कच्ची गोलियां खेली हैं? मुझे पता है कि ये सब तुम्हारा खेल है। खैर छोड़ो, मैं तो तुम्हें यहाँ बधाई देने के लिए आई थी। तुम्हारे लिए शादी का जोड़ा। एक्चुअली ना, मुझे किसी ने एक गिफ्ट किया था, लेकिन मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, इसलिए मैंने सोचा अपनी होने वाली देवरानी को दे देती हूँ। वैसे भी तो तुम मेरी उतरन पहनने के ही लायक हो। उतरन तो तुझे मेरी चाहिए, मेरा पति। एक्स पति। शादी के बाद भी ना, तुम्हारे लिए इस घर में हर चीज पराई कर दूंगी। ये घर भी। तुम विक्रम पर डोरे डालकर भले ही उससे शादी कर लो, लेकिन मैं तुमसे वादा करती हूँ, शादी के बाद या तो तुम खुद इस घर से जाओगी, नहीं तो मैं तुम्हें इस दुनिया से रवाना कर दूंगी। तो तुम मुझे चैलेंज कर रही हो? मुझे ये चैलेंज मंजूर है। तुम्हारे साथ भी एक बाजी खेलते हैं और देखते हैं कि कौन इस घर में रहता है और कौन नहीं। मंजूर है। तुम विक्रम से शादी के लिए मना कर दो। ये चिट्ठी तो त्रिशा नहीं लिख सकती। अगर उसे ये लिखना होता तो सामने ही बोल देती। इतना कुछ तो बोल कर गई। ये काम किसी और का है, लेकिन कौन हो सकता है? इस घर में कोई भी नहीं चाहता कि मेरी और विक्रम की शादी हो। उनमें से कोई एक होगा। पंद्रह मिनट में स्टोर रूम में आकर मिलो। क्या ये बंदा सुनी जिसने ये चिट लिखी है? इसका क्या मतलब है? एक तुम्हारी घड़ी 15 मिनट पहले चल रही है क्या? मैं तुम्हें 15 मिनट बाद आने बोला था। अरे मेरी पूरी तैयारी भी नहीं हुई थी और तुमने मेरा सरप्राइज भी खराब कर दिया। सरप्राइज? तो फिर वो चिट? कौन सी चिट? अच्छा, चिट चैट। आपने मुझे यहाँ चिट चैट करने बुलाया था? नहीं, एक्चुअली रीजन ये है कि मैं तुम्हें शादी के लिए ठीक से प्रपोज भी नहीं कर पाया था, क्योंकि तुम तो जानती हो हालात कैसे थे। सोचा भी कर दूं। मैं, क्या तुम अपनी पूरी जिंदगी मेरे साथ बिताने के लिए तैयार हो? क्या तुम अपनी खुशी से मुझसे शादी करना चाहती हो? मना कर दो विक्रम को। हेलो,
तुम्हारा ध्यान किधर है, तुम्हारा हीरो किधर है? बोलो। कोई तो है जो मुझ पर नजर रख रहा है, लेकिन कौन? क्या तुम रेडी हो? हाँ, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। कल उस मंडप में तुम्हारी और मेरी शादी होगी। काफी प्यारी लग रही है तुम पर। लेकिन तुम्हारी त्रिशा के साथ और मेरी मिस्टर अग्निवंशी के साथ। वहां कोई है? एक सेकेंड। मैं वहां कोई नहीं है, तुम्हारा शायद बयान होगा। आ जाओ, केक कट करते हैं। नहीं, बोल रहा ना, कोई नहीं। अब विक्रम जी, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने चाहती हूँ। लेकिन मैंने सोचा हम यहाँ डिनर करेंगे साथ में। प्लीज। ठीक है, कोई बात नहीं। ये निशान तो यहीं खत्म हो रहे हैं। इसका मतलब है कि तो आपने वो चिट्ठी और मैसेज मुझे भेजी थी। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि एकांश त्रिशा से शादी करे। मैं चाहती हूँ वो तुमसे शादी करे। सच? आप तो हमेशा से मेरे खिलाफ थी, मुझे मारने तक की कोशिश की, और अब आप अचानक से चाहती हैं कि मैं मिस्टर अग्निवंशी से शादी कर लूं। क्यों? ज्यादा सवाल मत करो, चुपचाप जैसा मैं कहती हूँ तुम वैसा ही करो, बस। जैसा बेटा वैसी माँ। और अगर मैं मना कर दूं तो मैं ये मान लूंगी कि तुम एक बहुत लालची औरत हो जो विक्रम से सिर्फ और सिर्फ उसकी जायदाद के लिए शादी कर रही है। ये बात तो मिस्टर अग्निवंशी से शादी करने पर भी लागू होगी। आखिर वो तो विक्रम से भी ज्यादा जायदाद वाले हैं। देखो मेनका, छोड़ो इन बातों को, मेरे पास इन बातों का वक्त नहीं है अब। बस चुपचाप जैसा मैं कहती हूँ तुम वैसा ही करो। और तुम भी तो एकांश से प्यार करती हो ना। इतने जतन किए तुमने एकांश की पत्नी बने रहने के लिए, आज जब मैं तुम्हारा साथ दे रही हूँ तो तुम पीछे क्यों हट रही हो? बस चुपचाप कुछ सोचे बगैर मुझसे हाथ मिला लो। माफ कीजिए, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। मेरी बात काटने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? जैसा आप चाहते हो वैसा ही होने वाला है, लेकिन मैं आपको हमारा प्लान नहीं बता सकती।